कहती है कि हे जानकी सुनो, पति ही देवता है, पति ही गुरु है, पति ही धर्म है, पति ही तीर्थ है, पति ही व्रत है। इसलिए सबको त्याग कर केवल एक पति की भली भांति पूजा और सेवा करनी चाहिए। गुरु रग्नि ध्वजातीनां वर्णानां ब्राह्मणो गुरु पतिरेव गुरु स्त्रीणां सर्वस्याभ्यां तो गुरु। ब्राह्मणों के लिए अग्नि गुरु है, वर्णों में ब्राह्मण गुरु है, स्त्रियों का पति गुरु है और अभ्यागत सबका गुरु है। पति ही देवता नार्या। सीता जी ने कहा कि नारी स्त्री के लिए तो पति ही देवता, पति ही गुरु, पति ही बंधु। अतएव प्राण देकर भी नारी को प्रिय कार्य करना चाहिए। पति ही स्त्री का स्वामी, पति ही गुरु, पति ही देवता, सहित उसका इष्ट, पति ही तीर्थ है और पति ही पुण्य है। माता अनुसुईया सीता जी से कहती हैं कि हे जानकी, माता पिता भाई और प्रेमी सभी हित करने वाले हैं। माता भी हित करती है, पिता भी करते हैं, भाई करता है, प्रेमी करता है, लेकिन इन सब में पति असीम सुखों को देने वाला है। जो सुख आपको ना माता ना पिता ना भाई ना बंधु ना प्रेमी, वो सुख पति का एक पत्नी को प्राप्त होता है, वो कोई दे नहीं सकता। पति कहा माता अनुसुईया ने, हे पुत्री, धीरज धरा मित्र अरुणारी, वो आपत काल पर किए जारी। आपत काल पर किए जारी, आपत काल पर किए जारी। धीरज धरा मित्र अरुणारी, धीरज धरा मित्र अरुणारी, आपत काल पर किए जारी। आपत काल पर किए जारी। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, धैर्य धर्म मित्र और पत्नी यानी स्त्री, इनकी परीक्षा कब होती है? जब विपत्ति आती है, आफत काल जब आए और उस आफत काल में उस पत्नी को अपने पति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। बोले पति कैसा भी हो, लेकिन लिख रहे कई लोग कहते हैं हमारा पति ऐसा है या हमारा पति ऐसा है, तो माँ कह रही है अनुसुईया कहती हैं कि हे सीता, पति भले ही वृद्ध हो, रोगी हो, अंधा हो, बहरा हो, क्रोधी हो, अत्यंत दीन पति भी यदि है तो उसका भी अपमान एक स्त्री को नहीं करना चाहिए। यमपुर में अनेक कष्ट पाती हैं जो अपने पति का अपमान करती हैं। मन वचन और कर्म से पति की सेवा ही सबसे बड़ा श्रेष्ठ धर्म पत्नियों के लिए है। बोले अनुसुईया मैया की। ये केवल कथा नहीं है, ये अपने जीवन में उतारने के लिए कह रही है अनुसुईया। कोई ये नहीं कह रही कि तुम कथा सुनो सो पुण्य मिलेगा, नहीं, ये आपको करना है तब जाकर आपको लाभ होगा। अब होता क्या है, अब इतनी माताएं बैठी हैं, तो आप लोग बताइए कौन कौन है जो अपने पति के पांव छूती हैं, रोज छूती हैं? क्या है? वो तो भला हुआ कि करवा चौथ आ गई तो साल में एक बार आदमी पूज जा। हाँ, नहीं तो फिर पांव को पूरा साल बा मुश्किल कभी है। सही बात है कि नहीं? बैकग्राउंड तो करवा चौथ में ही केवल जब ही पांव पड़े जा। सही बात है। कौन पड़ता रोज? बताओ, महीना में कोई परत का? रुक जाइए, कैमरा घुमा ले भाई। अब बताइए कौन कौन पांव छूता है पति?
नहीं छूते भैया। और महाराज के को छुआ, महाराज नैन के को पाँव छुआ, हाथ उठाओ। महाराज के सब छुआ, महाराज के भी नहीं परत पाँव। महाराज नैन के पाँव को दौड़त है जैसे उनमें चाशनी लगी हुई है। शास्त्र खंडन करते इस बात का कि एक पत्नी को अपने पति के सिवा किसी भी पर पुरुष के पांव नहीं छूने चाहिए। ये शास्त्र का बात है, हम अपने तरफ से नहीं कह रहे। किसी का भी पति के सिवा किसी का पांव नहीं छूना, पहली बात। दूसरी बात, कहते हैं पति ही देवता है, पति ही गुरु है, पति ही परमेश्वर है। यानी तुम्हें गुरु बनाने की भी आवश्यकता नहीं है कि हमें कान फुकवाना है, गुरु बनाना है। कोई कल्याण होने वाला नहीं है कान फुकवाने से किसी को। पति ही गुरु है, पति ही परमेश्वर, पति ही गुरु है। और पति को छोड़ के अच्छा माताएं बाकी सब करेंगे, खूब जल चढ़ाएंगी। महाराज रान के पांव दौड़ दौड़ के, बावन के पांव दौड़ दौड़ के, देखो है? तो महाराज पर पुरुष यानी किसी भी दूसरा पुरुष कोई हो, चाहे कोई ब्राह्मण हो, साधु संत कोई हो, पांव नहीं छूना। हाँ, प्रणाम का नियम है, प्रणाम आप कर सकते हैं, हाथ जोड़ ले, हाथ जोड़ करके ऐसे प्रणाम ऐसे बोल सकते हैं। दूर छूने का कोई वो नहीं कि हम पर पुरुष को स्पर्श करें। कहती हैं माता अनसुईया कि जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं स्त्रियां होती हैं। 4 प्रकार बता रही हैं कि जगपति व्रता 4 विधि आही, और वेद पुराण संत सब कहीं। वेद पुराण संत सब कहीं, वेद पुराण संत सब कहीं, वेद पुराण सब कहीं, वेद पुराण संत सब कहीं। वेद पुराण कहते हैं 4 प्रकार की पतिव्रताएं। पहला कि उत्तम के अस बस मन माही, उस सपने हूँ आन पुरुष जग माही। बोले जगत जगत 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। पहला प्रकार है उत्तम श्रेणी। जो पतिव्रता अपने मन में ऐसा भाव बसाए कि मेरे पति को छोड़ करके मैं किसी दूसरे पुरुष का स्वप्न में भी चिंतन न करूंगी, दूसरे पुरुष का सपने में भी उसको नहीं देखूंगी, किसी दूसरे को सिवाय अपने पति के। ये पहली पतिव्रता यानी उत्तम प्रकार। दूसरा बताया मध्यम पर पति देखें कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, धर्म विचार समुझ कुल रही, सो निकृष्ट स्त्री श्रुत अस कहाई। हे सीता, मध्यम श्रेणी दूसरे नंबर की पतिव्रता पराये पति को कैसे देखती हैं, जैसे वो अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो। इस प्रकार से देखने वाली को मध्यम श्रेणी की पतिव्रता कहा गया। जो धर्म को विचार करके और अपने कुल की मर्यादा समझ करके बची रहती है, वो निम्न श्रेणी यानी तीसरे प्रकार की पतिव्रता है, ऐसा वेद कहते हैं। और चौथी, बिनु अवसर भेते रह जोई, जाने हूँ अधम नार जग सोई। जो स्त्री मौका न मिलने से या भय के कारण पतिव्रता है, डर से है या मौका नहीं मिलता, उसे जगत में अधम स्त्री चौथा प्रकार जानना चाहिए। और कह रही है अनुसुईया, पति वंचक पर पतिरत करई, सुरौरव नरक कल्प सत परई। और जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पराये पतियों को देखती है, पराये पर पुरुषों से रति क्रीड़ा का आनंद लेती, ऐसी स्त्रियां रौरव नाम के नरकों में जाती हैं और बड़ा कष्ट उठाती हैं और अगले जन्म में विधवा हो जाती हैं। युवावस्था में, ये अनुसुईया जी कह रही है, युवावस्था में विधवा होती हैं जो पर पुरुष का संसर्ग करती हैं। बोली अनुसुईया मैया की। कहती है अनुसुईया कि हे सीता, एक कौशिकी नाम की स्त्री, उसका विवाह एक रोगी आदमी के साथ हो गया। उसका पति रोगी था जो कभी ठीक नहीं होता, वो रोगी, ऐसा रोगी के साथ कौशिकी नाम की स्त्री का विवाह हुआ।
विवाह जब हुआ तो वो अपने पति की रात दिन सेवा करे। वो सोचे ईश्वर ने मुझे यही दिया है, इसी को ईश्वर समझ करके इसकी सेवा खुशामद करूंगी। वो कौशिकी नाम की पत्नी उसकी रात दिन अटर करे, रात दिन सेवा करे। एक दिन वो अपने अस्वस्थ पति को, अपने बीमार आदमी को कांधे पे से पीठ पे लाद करके और रास्ते से जा रही थी। अंधेरा था, तो अंधेरा होने के कारण एक मांडव्य नाम के ऋषि वो बैठे थे रास्ते में, तो पति का पांव लग गया ऋषि को। ऋषि ने क्रोध भर करके श्राप दे दिया। श्राप दिया कि जिसने मुझे पांव मारा है उसकी कल सूर्योदय बाद मृत्यु हो जाएगी। कौशिकी ने बड़ी अनभिज्ञता करी, अपराध के लिए क्षमा याचना की, लेकिन कोई मतलब ना निकला। श्राप तो लग चुका है। कौशिकी ने कहा कि मैं तो निरपराध हूं और वेदव्य का दंड स्वीकार नहीं करूंगा। मैंने अपराध तो किया नहीं और मैं विधवा क्यों हूं? यदि सूर्योदय के साथ पति की मृत्यु तय है तो सूर्योदय ही नहीं होगा। पतिव्रता की शक्ति की अवहेलना करना सूर्यदेव के बस की बात नहीं है कि सूर्य निकल आए। कौशिकी ने संकल्प लिया कि सूर्य न निकलेगा। चारों ओर अंधकार छा गया, हाहाकार होने लगा। मांडव ऋषि को पश्चाताप हुआ, परंतु श्राप वापस लेने की सामर्थ्य नहीं। उस समय माता अनुसुईया प्रकट वहां पर होती हैं और कहने लगी, बहन कौशिकी सुनो, सूर्योदय होने दो, मैं तुम्हारे पति को स्वस्थ अवस्था में जिंदा करूंगी। सूर्योदय कौशिकी ने होने दिया और जैसे ही सूर्योदय हुआ पति मर गया। और पति जब मरा, माता अनुसुईया ने पतिव्रत धर्म के प्रभाव से उसके पति को जो मरा था उसको स्वस्थ और जिंदा कर दिया। बोलिए अनुसुईया मैया की जय हो। पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा होए पाई तरनाई। हे जानकी, जो पति से विपरीत चलती हैं, जो पति से विपरीत बात नहीं मानती, वो अगले जन्म में विधवा होती हैं और वो भी युवा अवस्था में। बोले जानकी मैया की, अनुसुईया मैया की। ये पतिव्रताओं के धर्म लक्षण, उनकी महिमा। सूर्योदय नहीं होने दिया, इतने धर्म का प्रभाव। चूंकि तो मैंने क्या बताया, आप लोग एक बात हमेशा गांठ बांध लो, किसी भी व्यक्ति के पांव मत छुओ, केवल पति के छुओ। किसी भी परपुरुष के पांव नहीं छूना चाहिए। माताओं जो शादीशुदा हैं, जो विवाहित स्त्रियां हैं, उनको तो ध्यान रखना। और किसके पैर छूना है? किसके छूना है? पति के। केवल करवा चौथ पे ही नहीं, रोज छुओ। कहते हैं पति के चरणों में लक्ष्मी होती है और लक्ष्मी के जब चरण छूते तो लक्ष्मी बढ़ती है घर में, घर में लक्ष्मी आती है। इसलिए आप लोग रोज पांव छुआ करो, रोज पैसा आएगा तुम्हारे पास। कल से करके देखना। हाँ, एक आध साल करना, मैं फिर आऊंगा कभी, जब तो पूछ लेना कि नहीं आया कि आया, लेकिन लाभ होगा ये तय है। और दूसरे के पांव यदि छुओ तो कोई मतलब नहीं है। अब आदमी माताएं क्या है, बाबा देखा, साधु देखा, लगी छोरा निकाल के पांव पर भी है। तो भाई 100 बात की एक बात है, कोई भी परपुरुष, कोई भी पति के अलावा कोई दूसरा भरोसा मत करो। समय बड़ा खराब है, समय का भरोसा नहीं ना। आज के इंसान का हम भरोसा कर सकते हैं किसके मन में आपके प्रति क्या चल रहा है। इसलिए अपनी सावधानी, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में होती है। कोई भी साधु हो, संत हो, ये कलिकाल है और कलिकाल में ज्यादातर फर्जी मिलेंगे, ढोंगी और पाखंडी मिलेंगे, जो केवल आपका इस्तेमाल करेंगे और कुछ नहीं इससे आगे। इसलिए आप अपनी माताएं हैं, बहनें हैं, तुम्हारा स्वयं से सावधान रहना चाहिए। कहीं भी आप बाहर जाएं, तीर्थ यात्रा में जहां भी जाएं, अपने आप को सुरक्षित और सावधान होकर के रहना चाहिए। किसी भी परपुरुष के पास या उनके पांव आदि मत छुआ करिए, क्योंकि आप पतिव्रता तो केवल करवा चौथ नहीं। ठीक है, प्रेम से बोलो जय सिया राम और जोर से।
महाराज करवा चौथ तो आप लोग मनाते ही होंगे, सब लोग हैं, बड़ा कर्रा चलन चला है वो, लेकिन इसमें पुरुषों को फायदा है। बोले साल भर भले ही जो चाहे सुनाए, उस दिन वो कुछ नहीं कहती, पूजा जाता है उसको, और बाकी दिन बोले बाकी दिन कूटा जाता है। अच्छा, कूटने की आदत अभी से नहीं है, पुरानी है, ये अपनी परंपरा है कूटने की। पहले माताएं क्या कूटती थी, क्या कूटती थी बताइए? कोदों कूटती, पहले कोदों होते थे, कोदों समा तो उन्हें कूटती थी। फिर धीरे धीरे गेहूं आया, फिर गेहूं कूटने लगी, और गेहूं के बाद अब फिर धीरे धीरे और समय आगे बढ़ा तो चक्की अक्की चलने लगी, इलेक्ट्रॉनिक आ गई, तो भाई कुटाई बंद भाई, फिर कुटाई बंद हुई तो फिर मसालों का भी चलता रहा कि मसाले कूटना, तो मसाले भी कूटती थी। और थोड़े आगे बढ़े और थोड़े आगे बढ़े तो क्या क्या कूटा बताइए आप? आंगन छावने से माटी कूटना, जब कूटना आप लोगों के उसमें है। अब जब कुछ नहीं बचा, अब ना मट्टी कूटनी का के पलस्तर हो गए, सब जगह टाइल्स लग गए, मसाले अब कूटने नहीं पड़ते, भाई पिसाई हो जाती है, अनाज कूटना नहीं पड़ता। बोले अब कूटने को कुछ बचा नहीं, तो बोले काम करो पति है, तो कई उनको भी कूट लिया, क्योंकि कूटने की आदत होती है। प्रेम से बोलो जय सिया राम। बड़ा सुंदर भाव। महाराज माता अनुसुईया ने बड़ा ही सुंदर पातिव्रत धर्म का निरूपण करा, और भगवान वहां से आगे बढ़े। विराट सर्वभंग, विराट नाम के राक्षस का वध करते हुए सर्वभंग का भगवान जब आगे बढ़ते हैं, सुंदर सुतीक्ष्ण और अगस्त नाम के ऋषि के आश्रम में तीनों पहुंचते हैं, और वहां पर अगस्त एवं सुतीक्ष्ण ऋषि को धन्य करते हैं। अनेक शक्तियों को, आयुधों को वहां से लेकर के भगवान पंचवटी की तरफ रुख करते हैं। बोले राम जानकी सरकार की। तो पंचवटी की तरफ भगवान चले हैं कि गोदावरी सलिला नासिक के नजदीक दंडक बन उत्तम स्थल सुपंचवटी रमणीक। भगवान पहुंचे पंचवटी में। पंचवटी में जब पहुंचते भगवान, वहां सुंदर पर्णकुटी बनाई पंचवटी में रहने के लिए, निवास करने के लिए। अब पंचवटी में भगवान ठहरे हैं। रोज नित नए आनंद भगवान का यहाँ। एक दिन बाबा मानस में लिख रहे हैं, एक दिन सूर्पणखा। कौन आया पंचवटी में? कौन आता है? सूर्पणखा। पहले आप देखिए दोनों ही व्यवस्थाएं, पहले पतिव्रता स्त्रियों की महिमा गाई कि पतिव्रता स्त्रियों की क्या महिमा है, और दूसरा वो है जो अपने मन की करना चाहती हैं, अपने मन की करने वालियों की क्या दुर्गति होती है, वो भी बाबा ने मानस में लिखा। यानी पतिव्रता है, पति की सेवा करनी है, उनकी सदगति होती है, और जो अपने मन की करती हैं उनकी दुर्गति होती है। बाबा मानस में लिख रहे हैं, अरे पंचवटी सो गई एक बारा, पंचवटी सो गई एक बारा, देख विकल भई जुगल कुमारा, देख विकल भई जुगल कुमारा। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निर्गत नारी, पुरुष मनोहर निर्गत नारी, पुरुष मनोहर निर्गत नारी। होई विकल सक मन न रोगी, होई सक मन न रोगी, जिम रवि मन द्रव रवहि विलोकी, जिम रवि रवहि विलोकी, जिम रवि मन द्रव रवहि विलोकी। पंचवटी सो गई एक बार। आज का जो प्रसाद वितरण है वो अथर्व रावत और अर्जुन रावत की तरफ से। कौन है ये?
राजन चाचा जी जोरदार ताली बजाएं एक बार। आज का प्रसाद अथर्व रावत और अर्जुन रावत जी की ओर से अच्छी ताली बजाओ। और कल के लड़ुआ की ताली बजाओ। कल लड़ुआ खाए थे साहू जी के नहीं, भूले नहीं गए। जो खाओ उसको भूलो नहीं। महाराज अब पहुंची कहाँ? पंचवटी। और पंचवटी में जब पहुंची तो पंचवटी में कैसे पहुंची? लिख कहा? अरे हार पहन के नो लगा। ताली की सेवा करें आप सभी। अरे हार पहन के नो लगा, आ गई सज के सूप नखा। हार पहन के नो लखा, हार पहन के नो लखा, आ गई सज के सूप नखा। हार पहन के नो लखा, आ गई सज के सूप नखा। ताली की सेवा करते हुए पश्चात बसना भूषण में हटपट वेश बना के। पाश्चात बसना भूषण में हटपट वेश बना के। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, बोली राम से जाके। बोली राम से जाके, बोली राम से जाके। तुम सम पुरुष नमो सम नारी है। तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं, मेरे जैसी कोई नारी नहीं। क्यों? जग में केवल तुम्हें परखा, जग में केवल तुम्हें परखा, जग में केवल तुम्हें परखा। अरे आ गई सज के सूप नखा। आ गई सज के सूप नखा। हर भैर में नो लखा, आ गई सज के सूप नखा। राम जी के पास गई, देखो राम जी के पास आई और राम जी से कह रही, अजी हमसे करा लो विवाह, अजी हमसे करा लो विवाह, बना लो दुल्हनिया, अजी हमसे करा लो विवाह, बना लो दुल्हनिया। अजी हमसे करा लो विवाह, बना लो दुल्हनिया। अजी हमसे करा लो विवाह, बना लो दुल्हनिया। मुझसी दुल्हन तुम सा दूल्हा, मुझसी दुल्हन तुम सा दूल्हा, तुमसी दुल्हन तुम सा दूल्हा, मुझसी दुल्हन तुम सा दूल्हा। तुम्हें देख में रामन भूला, तुम्हें देख में रामन भूला। यदि हो बे मेरी परवाह, बना लो दुल्हनिया।
मुँह सम पुरुष ना, तुम सम पुरुष ना मुँह सम नारी। तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं, मेरे जैसी कोई नारी नहीं, अपनी जोड़ी बहुत जमेगी। ये सौभाग्य लगता है विधाता ने लिखा है। आप हमसे ब्याह करा लो राम जी, ब्याह करा लो। क्यों? विधि ने रची है सुंदर जोड़ी, विधि ने रची है सुंदर जोड़ी। आप कृपा कर तो अब थोड़ी, आप कृपा कर दो अब थोड़ी। आप कृपा कर दो अब थोड़ी, आप कृपा कर दो अब थोड़ी। मेरे दिल की यही है चाह, मेरे दिल की यही है चाह, बना लो दुल्हनिया, बना लो दुल्हनिया। अजी हमसे बता लो, बना लो दुल्हनिया, बना लो दुल्हनिया। महाराज 500 रुपए की राशि भगवान के चरणों में, 500 रुपए श्री जयहिंद सिंह पटेल जी इंदौर से जोरदार ताली बजा के अभिवादन करें। भगवान इनके भंडार को सदा भरा रखें। बोली रामायण मैया की। महाराज एक बार इस सुंदर झांकी के लिए भी तालियां बजाइए आप लोग। राम जी से निवेदन किया, सज धज के आई है। देखो आप, भगवान कहते हैं कि हमें क्या पसंद है, भगवान को क्या पसंद है आप लोग बताइए। भगवान को अच्छा क्या लगता है? धन, तन, क्या? भगवान को चाहिए अच्छा मन। कहते भगवान कि निर्मल मन जन सोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना। महाराज की किया घुस गई तो भगवान कहते हैं छल पसंद नहीं है, कपट नहीं। अगर सूर्पनखा वास्तव में जैसी थी वैसी जाती तो भगवान फिर भी कह देते कि चल ठीक है, लेकिन सज धज के आई तो भगवान राम ने उसके हाथ जोड़ लिए। कहने लगे राम जी सूर्पनखा से कि सुन, अरे क्षमा करो हे कामिनी, क्षमा करो हे कामिनी, करो ना ऐसी बात, क्योंकि मेरे ब्याह के पर गए फेरे साथ। हमारा ब्याह हो चुका, हम आर्य धर्म के रक्षक हैं, रघुकुल के प्रेम पुजारी हैं। और हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं, फिर एक नारी व्रतधारी हम आर्य धर्म के रक्षक हैं और रघुकुल के प्रेम पुजारी हैं। हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं, फिर एक नारी व्रतधारी, फिर एक नारी व्रतधारी, फिर एक नारी व्रतधारी। हम एक नारी व्रतधारी, एक पत्नी व्रत लिया है हमने। हम दूसरी शादी नहीं कर सकते, दूसरी शादी। तो सूर्पनखा कहते हैं कि हम तो आप पे इतने मोहित हो गए, आपके सिवा हमें कुछ नजर ही नहीं आ रहा है, आप इतने सुंदर हैं। मानो मानो मेरा समझाना, रचो शादी करो ना बहाना। मानो मानो मेरा समझाना, रचो शादी करो ना बहाना। रचो